वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 18। आज हम विद्युत के बारे में जानेंगे। विद्युत क्या होती है बच्चों? हमारे घरों में आपने विद्युत से चलने वाले अनेक उपकरण अपने घरों में देखे होंगे। और विद्युत क्या होती है आज हम इस वर्कशीट में आपको बताएंगे। किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। जो चार्ज या करंट तार में बहता है उसे हम विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं। जब हम कोई परिपथ बनाते हैं किसी उपकरण में लगाने के लिए या किसी विद्युत से चलने वाले उपकरण को चलाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है या विद्युत के जाने का जो रास्ता होता है उसे हम परिपथ कहते हैं। उसमें कई अवयव होते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है। अवयव को हम चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अवयवों के नाम लिखे हुए हैं और प्रत्येक के चिन्ह दर्शाए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से अवयवों के नाम हैं। नंबर 1 पर आपको लिखा हुआ है तार। तार जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत बहती है। तो ये तार को हम कैसे दर्शाते हैं? एक सीधी लाइन के द्वारा। स्विच ऑन की स्थिति में जब हम किसी स्विच को ऑन करते हैं तो उसे दर्शाने के लिए हम कैसा चित्र बनाते हैं? इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। बल्ब को दर्शाने के लिए हम कैसा चित्र बनाते हैं? बल्ब को आप इस तरह आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल। तो सेल दर्शाने के लिए ये वही सेल है जो हम घरों में यूज़ भी करते हैं सेल को। तो सेल को दर्शाने के लिए आप कैसा चित्र बनाएंगे? सेल को दर्शाने के लिए हम एक लंबी लाइन, बीच में खुला पार्ट, एक छोटी लाइन और उसके बाद एक वायर। यहाँ लंबी लाइन के पास हम प्लस का निशान लगा देते हैं और छोटी लाइन के पास हम माइनस का निशान लगा देते हैं। उसके बाद आपका स्विच ऑफ की स्थिति, जब हम किसी उपकरण का स्विच ऑफ करते हैं, जैसे घरों में लाइट ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑफ करने को हम कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पर हमने खुला हुआ चित्र, तार का खुला हुआ चित्र है। यहाँ पर तार जोड़ नहीं रहे हैं तो ये क्या है? स्विच ऑफ की स्थिति। उसके बाद बैटरी को दर्शाना है। जब हम सेल को दर्शाते हैं तो हम एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन दर्शाते हैं। मगर जब हम बैटरी को, तो जब हम दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है। इसमें हमने क्या किया है कि दो सेल जोड़े हैं, एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन, एक सेल होती है, दूसरी लंबी लाइन और एक छोटी लाइन मिलकर दो सेल हैं इस बैटरी में। तो जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी। तो बैटरी को हम दो सेल जोड़कर दर्शाते हैं, दो या दो से अधिक सेल जोड़कर। विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है? यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। और जब सेल कार्य करता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं। विद्युत सेलों में कितने सिरे होते हैं बच्चों? दो सिरे होते हैं और जिनमें से एक कैसा होता है? धनात्मक सिरा होता है और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। ऊपर वाला यहाँ पर दिखाया है आपको पॉजिटिव टर्मिनल, ये ऊपर वाला धनात्मक सिरा है और जो नीचे वाला पार्ट है नेगेटिव टर्मिनल या ऋणात्मक सिरा होता है। इसके बाद आपको बैटरी का चित्र दिखाया है। बैटरी क्या होती है बच्चों? जब एक से ज़्यादा सेल को, दो या दो से अधिक सेलों को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? बैटरी। बैटरी में भी दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यहाँ पर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है।
बल्ब क्या होता है बच्चों? यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। जब विद्युत प्रवाहित होती है बल्ब में, बल्ब के तार में, तो हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? हमें प्रकाश ऊर्जा यानी कि हमें प्रकाश मिलता है। तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब का तंतु यानी तार, बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व का तार होता है। किस धातु का तार बना होता है? टंगस्टन नामक तत्व का तार बना होता है और जो मोटे तारों से जुड़ा होता है। यहाँ पर आपको एक बल्ब का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, बल्ब में यहाँ जो खाली भाग है उसमें कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है जो क्रिया नहीं करती। वो बल्ब के अंदर भरी होती है और जो तार दिखाया है वो किस धातु का बना होता है? वो तार टंगस्टन धातु का बना होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमें विद्युत या बिजली से कब कब खतरा हो सकता है। कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। अगर आपके हाथ गीले हैं या शरीर गीला है, पैर गीले हैं, तो हमें स्विच या यंत्र को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जल है वो पानी विद्युत का सुचालक होता है, हमें करंट लग सकता है। सेकंड, कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। अगर किसी तार में कोई तार खुला हुआ है तो उसको हमें हाथों से नहीं छूना चाहिए। अगर उसमें करंट आ रहा होगा तो हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है और हमें करंट लगने का डर है। थर्ड, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। पतंग में जो मज्जा होता है, जो धागा होता है, वो विद्युत का चालन कर सकता है, उसमें से विद्युत पास हो सकती है। तो अगर हम विद्युत तारों के पास पतंग उड़ा रहे हैं और हमारी पतंग का डोर तारों में फंस गया है तो उसमें विद्युत आ सकती है और हमारे शरीर को करंट लग सकता है। नंबर 4, कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। जो सड़क के किनारे ट्रांसफार्मर कभी कभी बने होते हैं या विद्युत के तारों को कभी भी खुले हाथों से या हमें बिना वजह उनको नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो या बल्ब ठंडा हो। अगर हमें किसी बल्ब को बदलना है तो पहले स्विच ऑफ करना चाहिए बल्ब का, ताकि उसमें करंट लगने का खतरा ना हो। और या फिर जब बिल्कुल बल्ब ठंडा हो जाए, क्योंकि बल्ब जलाने पर गर्म हो जाता है, तो बल्ब को ठंडा होने पर और स्विच बंद करके बदलना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? प्रश्न में पूछा गया है सेल के 2 सिरों के नाम हैं। तो सेल के 2 सिरे कौन से होते हैं? नंबर 1 धनात्मक सिरा, नंबर 2 ऋणात्मक सिरा। कौन कौन से होते हैं बच्चों? धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। यहाँ पर आपको दोनों सिरों के नाम लिखे हुए हैं। एक होता है धनात्मक सिरा और दूसरा होता है ऋणात्मक सिरा। क्वेश्चन नंबर 2, उन उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके हम घर में अनेक उपकरण प्रयोग में लाते हैं। हमारे ज़्यादातर उपकरण, घरों में प्रयोग होने वाले उपकरण विद्युत धारा से चलते हैं। तो आपको उन कुछ उपकरणों के नाम बताने हैं। जैसे टीवी, जो हम टीवी देखते हैं उसके लिए भी हमें विद्युत चाहिए। जो हम कपड़े धोने की मशीन चलाते हैं उसके लिए हमें विद्युत चाहिए। इसके अलावा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर के लिए हमें विद्युत चाहिए, विद्युत से चलने वाला उपकरण है। इसके अलावा जो विद्युत इस्त्री होती है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं वो भी विद्युत उपकरण है। इसके अलावा गीज़र, जिससे हम पानी गर्म करते हैं, वो भी विद्युत से चलने वाला एक उपकरण है।
तो मिक्सी भी विद्युत से चलने वाली उपकरण है जिसमें हम अलग अलग सामान पीसते हैं। तो बच्चों आप कोई भी 4-5 उपकरणों के नाम लिख सकते हैं जिनको हम घरों में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, बल्ब में डैश गैस भरी होती है और बल्ब का तंतु डैश तत्व का बना होता है। तो बच्चों बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है। आर्गन गैस भरी होती है और बल्ब का तंतु किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन। तो बल्ब का जो तंतु या तार होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।